सारा प्रणाम। सहारा से संबंधित समस्त साथियों को, निवेशकर्ताओं को आज की इस बैठक में, आज की इस वीडियो में आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। साथियों, जैसे कि मैंने कल बोला था कि कल हम एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे, क्योंकि कई सारे अपडेट माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की साइट पर उपलब्ध हैं और आम जन उन साइट तक पहुंचने में उनको थोड़ा सा दिक्कत तकलीफ होता है, सूचनाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं। इसीलिए आज आपके बीच में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो भी कार्रवाई आगे होना है उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी 20 तारीख को जो बात हुआ है वो बहुत सारे लोग इस मामले को लेकर थोड़े से गंभीर बने हुए हैं। आखिर ज़्यादा सुनवाई क्यों नहीं हुआ। दरअसल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सहारा से संबंधित सभी प्रकार के आईए को कई सारे चरण में बांटा है या कई सारे कैटेगरी में उसको रखा गया है और उस कैटेगरी में करते हुए सभी याचिकाओं को अलग अलग कर दिया है और उसी के हिसाब से उसका एक कैटेगरी बनाया हुआ है। पहली कैटेगरी 20 तारीख को आप लोगों ने सुना होगा, वहाँ हो गया है। कई सारे लोग ये कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो एक छोटा सा क्लिप अगर चाहें तो आपको मैं उपलब्ध करा सकता हूँ, और ज़्यादा लंबा नहीं, केवल 1-2 मिनट का ही, क्योंकि ये वैसे सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का ही एक हिस्सा है। तो आप सुनिए क्या हुआ था 20 तारीख को। IA filed by Sahara. These are the other IAs filed by other. There are IAs filed by Sahara, IA 291802 and IA 293369. IA 291802 relates to Sahara India Commercial Limited, Corporation Limited and others with 16,286 employees. And IA 29336 relates to Sahara Cooperative Societies, which is 9,137 employees. So what we've done, so that the matter can proceed in some order, what we've done, all the 16,000 employees, their names, when they joined service, how much was paid to them, which company, is set out all here, with 16,000 and 9,000. So this is calculated by Sahara, each employee. I will hand this over to the other side. If anybody wants to contest this, you can set up a committee so that can be verified. Nobody will contest. It will be difficult for them to do it. That's why I said. They are not in a position. Exactly. आपने देखा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में किस प्रकार से सुनवाई हुआ है उसमें, और अब आपके बीच में रखना चाहूँगा कि आगे क्या होने वाला है। साथियों, हर एक व्यक्ति की यही चाहत है कि जल्दी से जल्दी इस मामले में सुनवाई हो और जल्दी से जल्दी सहारा के तमाम लोगों को राहत मिले। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। AI कैटेगरीज एप्लीकेशन फॉर मॉनेटरी क्लेम ऑफ एम्प्लॉय, एप्लीकेशन फॉर मॉनेटरी क्लेम ऑफ थर्ड पार्टी, ये अंग्रेजी में। चलिए मैं इसको हिंदी में ही आप लोगों के बीच में रख देता हूँ। कोर्ट ने क्या आदेश दिया है इसके बारे में आप लोग सुने थोड़ा सा। सहारा से भी एम्प्लॉयर, थर्ड पार्टी आदि को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी अपनी इंटरलोक्टरी एप्लीकेशन का पूरा विवरण एमिकस क्वेरी कोर्ट के स्वतंत्र विधिक सहायक को दें, ताकि उन्हें निम्न 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सके, क्लासिफिकेशन किया जा सके। कर्मचारियों, पहली कैटेगरी है कर्मचारियों के धन से संबंधित, दूसरी कैटेगरी है अन्य तीसरे पक्ष थर्ड पार्टी के धन से संबंधित दावे, तीसरी कैटेगरी है तीसरे पक्ष की वे अर्जियां जिनमें 2A पहले से पारित डिक्री आदेशों को
लागू करने की अनुमति मांगी गई है। पक्षकारों के विवरण और देनदारियों का निर्धारण करना है। शाहरा की 88 संपत्तियों की सूची पर तीसरे पक्ष की आपत्तियां IA नंबर 232665/25 से संबंधित है। ये पांचवी जो कैटेगरी है वो शाहरा द्वारा जो अर्जियां हैं, शाहरा द्वारा दायर जो अर्जियां किया गया वो है, और छठवां कैटेगरी है सेबी द्वारा दायर अर्जियां। और इन सबसे संबंधित जो सुनवाई है वो 24 यानी कि कल दोपहर 2 बजे से सुना जाएगा। और हम ये कोशिश करेंगे कि कल शाम को 4 बजे तक शायद सुनवाई अगर हो जाती है तो हम लोग 4 से 5 बजे के बीच में आपके बीच में सुप्रीम कोर्ट से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लेके आपके बीच आएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप उन सभी सूचनाओं को अपने कार्यकर्ताओं तक, जमाकर्ताओं तक जरूर पहुंचाएंगे। और अभी जो सूचना 20 तारीख को जो हुआ है इसका वास्तविक मतलब है अभी किसी भी IA पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। कोर्ट ने पहले सभी लंबित आवेदनों को व्यवस्थित करने का आदेश दिया है। उसका उद्देश्य यह है कि आगे सुनवाई श्रेणीवार, कैटेगरीज वाइज और अधिक व्यवस्थित तरीके से हो। यह प्रक्रिया आगे के तमाम निर्णय को तेज और स्पष्ट करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा सकती है, लेकिन इसको अंतिम निर्णय अभी नहीं माना जा रहा है, क्योंकि जब तक पूरी सभी प्रकार की कैटेगरी की सुनवाई नहीं हो जाती, सभी पक्षों को नहीं सुन लिया जाता, तब तक शायद ही कोई आदेश पारित होगा। अतः हम लोग बहुत ही गंभीरता के साथ, बड़े ही सूक्ष्मता के साथ इन सारी चीज़ों पर नज़र बनाए हुए हैं। आप लोगों से मेरा आग्रह है कि किसी भी अफवाह, किसी भी आधी अधूरी जानकारी को लेकर पैनिक न हो और अपने शुगर और BP को कंट्रोल करते रहें। किसी भी चीज़ को थोड़ा सा सीरियस न लें जब तक उसके संबंध में डिटेल्स में जानकारी नहीं आ जाए। ऐसा हम बार बार इस वजह से कहते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग मिर्च मसाला लगाकर तमाम अधूरी खबरों को आपके बीच में रखने का प्रयास करते हैं, और इन सारी चीज़ों से हमारे कार्यकर्ता जो वर्तमान में कई सारी बीमारियों से घिरे हुए हैं वो थोड़े से पैनिक हो जाते हैं, अपने दिल पर उसको बड़े गंभीर तरीके से ले लेते हैं। इसकी वजह से उनकी तबीयत भी खराब होने का खतरा रहता है। ऐसा प्लीज़ न करें और तमाम जानकारियों को थोड़ा सा जांच लें, परख लें, उसके बाद में ही कोई बात आगे की तरफ बढ़ाएं। साथियों, आज का जो विवरण था वो था सुप्रीम कोर्ट का जो सुनवाई है वो 6 प्रकार के कैटेगरीज में बटा हुआ है। अभी पहली कैटेगरी जिसमें कार्यकर्ताओं का जो सैलरी पेड है उनके बारे में सूचना मिला हुआ है, सुनवाई हुआ है। ऐसे में जो लोग फील्ड में काम करने वाले हैं वो ये न समझें कि हमारा कोई नाम नहीं इसमें है। आने वाले समय में जब सुप्रीम कोर्ट से शाहरा को बहुत सारी रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, आपका एक एक पैसे का हिसाब जरूर होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ हम सबकी नज़रें हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद आज की इस छोटे से अपडेट के लिए। आप सभी साथियों को सारा प्रणाम, सादर नमस्कार, जय हिंद, सादर सारा प्रणाम।